एक सुंदर सलोने घर की तमन्ना किसकी नहीं होती है, सबको होती है। हमारी भी है और आपकी भी होगी। हम अपने स्वीकारते हैं, लेकिन उस व्यक्ति को क्या कहा जाए जो कभी यह बोलता था कि हमें तो घर चाहिए ही नहीं, सरकारी आवास चाहिए ही नहीं, और हमें तो सरकारी आवास चाहिए ही नहीं जी। इस पार्टी से जो जो नेता जीत के आएंगे, जो जो लोग जीत के आएंगे, वो बड़े बंगले नहीं लेंगे। आप लोगों के इलाके से कोई आदमी जीता, वो आप लोगों के बीच में ही रहेगा, अपने मकान में रहता रहेगा, जहाँ रह रहा था वहीं रहेगा, उसको बड़ा बंगला नहीं रहेगा, आप ही की तरह जिएगा, उसकी कोई सिक्योरिटी नहीं होगी, कोई सिक्योरिटी नहीं देगा इस पार्टी का आदमी। हम आम आदमी हैं, हम आम आदमी है जी, और वो अपने रहने की आवाज़ को सजाने में वो आम आदमी और आम आदमी के मुखिया 50 करोड़ रुपए लगभग खर्च कर देते हैं। अच्छा चलिए, एक बार की ऐसे लोगों को झूठा कहकर बोलकर हम हल्के में भी ले लेते हैं, तो वक्त बदला तो इसके विचार बदल गए। अगर आज भी ये व्यक्ति सामने वालों को ये कहे कि हम तो आम आदमी है जी, इस आम आदमी के दिमाग में जो कीड़ा है उसी के झाड़ू से झाड़ने का दिल करता है मेरा। 12 करोड़ रुपए के आसपास का खर्चा बस ये व्यक्ति इंटीरियर की सजावट में लगाता है। 6 करोड़ के मार्बल की फ्लोरिंग कराता है। इंटीरियर की सजावट परामर्श के लिए 1 करोड़ सिर्फ इंटीरियर डिजाइनर काउंसलिंग को देता है। 2.5 करोड़ के लगभग बिजली और इलेक्ट्रॉनिक्स के गैजेट्स का काम होता है। 3 करोड़ के लगभग का अग्निशमन व्यवस्था और लगभग 1.5 करोड़ के करीब का वार्डरोब, और इतना ही नहीं, 1.25 करोड़ का किचन के सामान। ये वो लिस्ट है जो कल से मीडिया में चर्चा का विषय है, सबके जुबान पे ये लिस्ट है। खर्च की एक लिस्ट, लाखों रुपए जनाब ने पर्दे में लगा दिया। खर्च की एक लिस्ट और है, और जिसका मोटा मोटी हिसाब 50 करोड़ के आसपास का है। दोस्तों हमें पूछिए तो व्यक्तिगत तौर पर हमारे लिए ये बहुत चौंकाने वाला खुलासा नहीं है, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री हमारे प्रिय सर जी के सुव्यवस्थित गरीबी के तिलिस्मी को बेहतर समझते हैं। डबल एक्सेल की जिस ढीली शर्ट में सर जी आपको वेरी डाउन टू अर्थ और एक कॉमन मैन लग रहे हैं, उसकी कीमत कभी 20,000 से कम ही नहीं रही है। वो स्प्रिंकल लेस फैब्रिक के कपड़े होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। वो कोई असाधारण और साधारण से शर्ट नहीं पहनते हैं, और ये शर्ट प्रॉपर ऑर्डर पर बनवाए जाते हैं। मफलर मैन के गुरुजी के सीने में ना जाने कितने सांप एक साथ लौट गए होंगे जब उन्हें पता चला होगा कि वो तो जमीन में एक खाट डालकर सोते रह गए। वहीं उनका चेला जो उनके ही मंच से जन्मा, अब अपने घर की सिर्फ सजावट में, घर की बनावट में नहीं दोस्तों, घर की सजावट में लगभग 50 करोड़ रुपए खर्च कर दे रहा है। वाह सर जी वाह। खैर चलिए, सर जी पर कल से लेकर आज तक सब कुछ ना कुछ बोल ही चुके हैं। हम उन पर बस एक पंक्ति बोलकर अपनी बात को दूसरे बड़े वाले सुव्यवस्थित गरीब की तरफ मोड़ देते हैं। तो सर जी के लिए बस इतना ही कि एक नंबर के मक्कार हो आप हमारे आदरणीय सर जी। जो बोलते हैं ये वो नहीं करते हैं, पर हाँ उसका उल्टा डेफिनेटली करते हैं। ये है एक मेंटोस जिंदगी जीने वाले हमारे प्यारे सर जी। हाँ, तो दूसरे बड़े वाले सुव्यवस्थित गरीब थे, हमें अपने चरखे से स्वतंत्रता दिलाने वाले हमारे प्रिय बापू महात्मा गांधी। उनसे बड़ा गरीब आज तक कोई न था। आप जानते हैं कि महात्मा गांधी को गरीब, महागरीब और सबसे सिंपल दिखाने के लिए कांग्रेस कितना खर्च करती थी कि जो सबसे सिंपल दिखे। आइए थोड़ा खर्चों का जाल बताती हूँ, आप हिसाब खुद लगा लेंगे। महात्मा गांधी हमेशा ट्रेन के जनरल बोगी यानी कि तीसरे क्लास के डब्बे से
सफ़र करते थे हमारे प्रिय बापू, लेकिन उनकी सुरक्षा और अन्य तामझाम के लिए पूरी बोगी तो कभी कभी पूरा ट्रेन ही कांग्रेस को रिजर्व कराना पड़ता था। इतने सिंपल थे हमारे प्यारे बापू। महात्मा गांधी एकदम शुद्ध शाकाहारी खाना खाते थे। एक बार वो प्रवास में सुभाष चंद्र बोस के भाई शरत चंद्र बोस के यहाँ 3 सप्ताह के लिए गए, 3 सप्ताह के लिए रहने गए। प्रिय बापू महात्मा गांधी के सेक्रेटरी ने शरद बाबू को खाने पीने की चीजों की एक पूरी लिस्ट थमा दी। सादा जीवन उच्च विचार। गांधी जी समय के पाबंद थे और खाने पीने को लेकर पूरी तरह से सजग थे, लेकिन समस्या ये थी कि वो सुबह कुछ बताते नहीं थे कि आज क्या खाएंगे और खाने के वक्त ही सीधा बताते थे। तो शरद बाबू को लिस्ट में बताई सारी चीजें बनवा कर रखनी पड़ती थी कि ताकि हमारे प्रिय बापूजी जब जो मांगे वो समय पर उन्हें दिया जा सके, क्योंकि उनका कब क्या खाने का मन हो जाए यह पता नहीं था। बापू खाते तो कोई एक ही चीज थे, सादा जीवन था उनका और बाकी चीजें बर्बाद हो जाती थी। 3 सप्ताह के बाद जब शरद बाबू के मुनीम ने उन्हें बापू के खाने पीने का हिसाब जोड़कर सुनाया तो शरद बाबू के होश उड़ गए। उस वक्त बापू के खान पान में 3000 का खर्च आया था, जो आज के हिसाब से दोस्तों कम भी अगर मैं मानूं तो लगभग 3 लाख से भी अधिक होगा। गांधी जी बकरी का दूध पीते थे और उनकी बकरी स्वस्थ रहे इसके लिए बकरियों को ड्राई फ्रूट खिलाया जाता था। सिर्फ काजू, एक बकरी का प्रति माह 10 रुपए का खर्च आता था, जो तब एक सबसे सीनियर पोस्ट के प्रोफेसर का वेतन होता था, वेतन के समान था। तो गरीब होना और गरीब दिखने के बीच का फर्क बहुत विशाल है मेरे प्यारे दोस्तों। हम उनसे वैसे कहना तो कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन कह देते हैं कि हमारे प्रिय बापू उर्फ महात्मा गांधी जैसा गरीब मत होइए प्यारे सर जी। 50 नहीं 100 करोड़ का रेनोवेशन कराइए, लेकिन स्कूल टीचर्स को उनकी वो वेतन, वो सैलरी भी दीजिए जो रोक के दबा के रखे हैं। बार बार केंद्र सरकार मदद नहीं कर रही है का रोना रोना बंद कीजिए, क्योंकि आपके महानता और आपकी इंसानियत का परचम तो इसी से आपने लहरा दिया कि जब कोरोना के वक्त मजदूर अपने घर को, अपने प्रवास को वापस लौट रहे थे पैदल, उनके पास न सवारी थी न उनके पास खाने को पैसे थे, उस वक्त आप अपना शीश महल बनवा रहे थे। करोड़ों जिनके पास एक रोटी, एक निवाला खाने का पैसा नहीं था, आप सिर्फ रोटी और निवाला तो छोड़िए, आप अपने किचन में करोड़ों रुपए लगा रहे थे सिर्फ उसकी सजावट में। मुख्यमंत्री तो छोड़िए, आज मैं आपको एक अच्छा इंसान कहूँ इस पर भी आज सोचने के लिए 2 बार मजबूर हूँ। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा। आपके इफ, किंतु, परंतु, लेकिन जो भी है सब लिख डालिए कमेंट बॉक्स में, और कोई भी पर्सनल मैसेज हो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मुझे डीएम कर सकते हैं। बाकी अगर आपको मेरे वीडियो थोड़ा स्लो प्रोसेस में लगे हो या कुछ भी फ़र्क लगा हो तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। कहते हैं कुछ विजडम टूथ आता है तो कुछ अच्छा होता है या लकी होता है, ये सब मुझे नहीं पता। पर प्यारे दोस्तों, अभी फ़िलहाल आप देख रहे होंगे मेरे दाहिने साइड में एक बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो रखी है, क्योंकि ये सूजन इसलिए आया है क्योंकि मेरे दांत में
जिसे अकल दांत भी कहा जाता है, वो बाहर आ रहा है। लेकिन अब मैं चिकित्सक के पास गई थी और वहाँ पता चला कि अब दवाइयाँ खा के, इन दवाइयों से मुझे इस स्वेलिंग को कम करना पड़ेगा, जिससे कि अब इसका सर्जरी हो सके, ऑपरेशन हो सके। इस विजडम टीथ को वो एक्सट्रैक्ट करेंगे, दांत को बाहर निकालेंगे। तो अगर आपको 1-2 दिन के गैप में मेरी वीडियो नहीं मिलती है तो समझ जाएं कि ये अंडर प्रोसेस है। बाकी चैनल पे यूं ही बने रहे, अपना प्यार और अपना आशीर्वाद भी देते रहे और भगवान से मेरे लिए प्रेयर करें कि ये दांत जो अभी बहुत कष्ट दे रहा है थोड़ा कम दे। जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।